दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से उन लोगों को समर्पित है जिनको अक्सर भूतों के बारे में जानने की इच्छा होती रहती है। और कई बार इस इच्छा को ये इच्छा उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है और ऐसे ही 3 लोगों की है जिन्होंने भूतों को जानने के लिए बहुत ही गलत कदम उठा लिया, जिसकी सज़ा उन्हें मौत मिली, जिसकी वजह से उन तीनों की जान चली गई। आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है, इसका सबूत भी मेरे पास है। अगर आपको भी विश्वास ना हो तो आप भी उस जगह पर जाना और वहाँ के लोगों से पूछना कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। अगर आपको भी भूतों के बारे में जानने की इतनी इच्छा होती है तो ये कहानी नैनीताल के आसपास की है। नैनीताल से 13 किलोमीटर दूर पर है भवाली, और भवाली और नैनीताल के बीच में एक कब्रिस्तान भी है। पहले तो हम कहानी वहाँ की बताते हैं जहाँ के ये तीनों लोग होते हैं। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, ये 18 से 19 के बीच में ही होते हैं। ये तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक का नाम आशीष होता है, एक का नाम विपुल और एक लड़की भी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। ये तीनों एक ही गांव से थे और ये तीनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों की सोच जो थी बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल विचारधाराएं मिलती थी, और शायद इन्हीं विचारधाराओं के मिलने की वजह से ये तीनों ही बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका भुगतान इनके परिवार वालों को भी करना पड़ता है। अब ये तीनों एक स्कूल में पढ़ रहे थे। ये आपस में जब भी बैठते तो ये यही बात करते कि क्या सच में भूत होते हैं, और भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं। चलो आज यहाँ पर चलते हैं, शायद हमें भूत मिल जाएं। आज हम अंधेरे में वहाँ पर चलते हैं, शायद भूत मिल जाएं। ये भूतों को जानने की, उनके इर्द गिर्द घूमने की हमेशा कोशिश करते थे। और कई बार ये वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें शक होता था, जहाँ पर ये लोगों के मुंह से सुने होते थे कि यहाँ पर भूत होता है। ये रात में वहाँ पर जाते, रात 2-2 बजे तक वहाँ पर बैठे रहते, ये घंटों तक अंधेरे में रहते। इन्हें डर भी नहीं लगता था। ये भूतों से बात करना चाहते थे, भूतों से मिलना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो इंसानों के पास क्यों नहीं आते। ऐसे ऐसे विचार थे, ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं इनके मन में घूमती रहती थी। और संजोगवश इनके घर के पास ही एक कब्रिस्तान होता है। उस कब्रिस्तान के बारे में आप सब ने सुना होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। उस कब्रिस्तान का नाम है पाइन्स। पाइन्स कब्रिस्तान, जहाँ पर ब्रिटिशर्स और यूरोपीय लोगों की कब्र है। सैनिकों की वहाँ पर कब्र है, कुछ भारतीयों की भी वहाँ पर कब्र है। और वो कब्रिस्तान कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। वहाँ पर कहते हैं दिन में भी भूतिया आत्माएं दिखती हैं। वो बहुत ही डरावना और भयानक सा कब्रिस्तान है। वहाँ पर लोग दिन में भी नहीं गुजरते। उस कब्रिस्तान से लोगों का इतना डर है, इतना भय है कि उससे कई किलोमीटर दूर पर सड़कें बनाई गई हैं, कई किलोमीटर दूर पर घर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अब तो ये कहा जाने लगा है कि वो कब्रिस्तान इतना भूतिया, इतना भयानक हो गया है कि लोग अपने घर के लोगों को वहाँ पर दफनाने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी जो रूह है वो भी उनमें ही ना शामिल हो जाए, कहीं उन्हें भी भूत वाली योनि ना प्राप्त हो जाए। उस कब्रिस्तान की ये सारी कहानी अक्सर उन बच्चों को सुनने में बहुत मज़ा आती थी, और उनके मन में ये जिज्ञासा उठती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है। और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी आता था कि हम कभी ना कभी उस कब्रिस्तान में ज़रूर जाएंगे। और ऐसा ही होता है। ये तीनों बच्चे एक जगह अपना मतलब बैठकर समझदारी से ये प्लान करते हैं कि हम लोग कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर चलेंगे। ये अक्सर मौके की तलाश में होते हैं, इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये घर वालों को बताकर तो जा नहीं सकते थे और थोड़े दूर पर था, तो जिस दिन जाते उस दिन आ भी नहीं पाते। तो इन्हें लगभग 1 से 2 दिन का अगर समय मिलता तभी ये वहाँ पर जा पाते। और संजोगवश इनके घर से, मतलब इनके जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ पर एक टूर जाता है।
और ये बच्चे अपने घर में कहते हैं कि मुझे भी टूर पे जाना है, लेकिन आपस में क्या प्लान बनाते हैं कि हम टूर पर नहीं जाएंगे बल्कि उस पाइन से कब्रिस्तान में जाएंगे और घर वालों को ये बताएंगे कि हम लोग टूर पे गए हैं। ये तीनों लड़के अपने स्कूल में जो टूर जा रहा था वहाँ पर नाम नहीं दर्ज करवाते हैं। ये ये कहते हैं कि हम टूर पे जा रहे हैं और ये उस कब्रिस्तान की तैयारी में जुट जाते हैं कि हमें आज वहाँ पर जाना है। और तीनों प्लान करते हैं कि हमें 1 से 2 दिन का अपनी तैयारी करके चलना है। अपना भोजन, खाने पीने की चीज़ सब कुछ वहाँ पर लेकर चलना है ताकि हम वहाँ पर 1-2 दिन गुजार पाएँ। सोचो कि इंसान वहाँ पर दिन में भी नहीं जाते, ये पूरा 2 दिन गुजारने के लिए वहाँ पर तैयार थे। और योजना के अनुसार ये तीनों अपने-अपने घर से निकल लेते हैं और एक गाड़ी पर सवार होकर ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये दिन के करीब 6 बजे पहुँचते हैं, तब वहाँ पर शामें नहीं ढली हुई थी, 6 बजे दिन था। अब वहाँ पर जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, घंटों तक घूमते रहते हैं। उस कब्रिस्तान में कोई चौकीदार भी नहीं था, इतना उस कब्रिस्तान का डर लोगों में समाया हुआ था। घंटों तक घूमते रहते हैं, इस कब्र से उस कब्र पर उछल कूद मचाए हुए थे। वो जो लड़की होती है, लड़की का नाम रिया होता है, वो लड़की एक कब्रिस्तान पर बैठती है और कहती है, तुम्हारे अंदर भूत है? तुम भूत हो? अगर भूत हो तुम हमारे सामने आओ, हमसे बात करो। तुम अच्छे भूत हो कि खराब भूत? ऐसी-ऐसी ये बातें करते हैं। कब्रों पर ऐसे उछलते रहते हैं, इन्हें कोई डर ही नहीं लगता। एक लड़का और होता है जिसका नाम आशीष होता है। ये भी चारों तरफ से उछल कूद अपना मचाए रहता है। आशीष एक तेजी से आवाज़ लगाता है, अगर यहाँ पर भूत है तो हमारे सामने आए और हमसे बात करे। अगर भूतों में इतनी हिम्मत है तो हम इंसानों के सामने आकर खड़े भी हो जाएं तो जाने क्यों लोगों ने डर फैला रखा है? क्या है यहाँ पर? हम तो 2-2 घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। कैसा भूत होता है? अगर भूत है तो आए हमारे सामने। ऐसे-ऐसे वहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से बकने लगते हैं। पूरे कब्रिस्तान में इन तीनों ने एकदम से आतंक मचा रखा था, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन इन्होंने अपने योजना के अनुसार वहाँ पर रात भी बिताने का फैसला लिया था कि हम आज यहाँ पर रात में भी रुकेंगे। शाम ढल जाती है, रात हो जाते हैं। रात में ये अपने तीनों बात करते रहते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। इन्हें इंतज़ार था कि कब गहरी रात हो, आधी रात हो, शायद हमें तब कुछ दिखे। और दोस्तों, रात ढल जाती है। रात के करीब 12:30 बजे ये तीनों ऐसे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं उस कब्रिस्तान में बैठकर। तभी इन्हें वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इन्हें अजीब लगा कि यहाँ पर तो दूर दूर पर कोई नहीं रहता, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है यहाँ पर? उसके बाद ये तीनों पीछा करते हुए उस आवाज़ को सुनते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। जब वहाँ पर देखते हैं तो इनके भी होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन जो लोग बैठे थे वो इंसान ही नहीं थे। उनका जो शरीर था वो कंकाल से बना हुआ था। अब पूरा जो शरीर था, उनका जो ढांचा था वो कंकाल का था और कहीं-कहीं इधर-उधर से थोड़े-थोड़े मांस लगे हुए थे। ना तो पूरी तरीके से वो शरीर कंकाल का था और ना ही मांस का। बहुत ही अजीब-सा शरीर था उन सबका और आपस में बात कर रहे थे और धीरे-धीरे वो आवाज़ें तेज़ होने लगीं। वो बहुत ही भयानक सी आवाज़ में बोलते, उनकी हँसी बहुत ही अजीब-सी थी। ये तीनों छुप कर उसे देखने लगते हैं और 4 से 5 मिनट तक ये उन्हें अंदाज़ते हैं, उन्हें भाँपते हैं कि आखिर है क्या ये? इंसान है कि भूत है कि क्या है ये? जानने की कोशिश कर रहे थे कि भूत इंसानों से कितना अलग होते हैं। ये तीनों खड़े होकर ये सब सुन रहे थे कि तभी इनके सामने एक बड़ी सी आकृति आती है और खड़ी हो जाती है। वो भी पूरी तरीके से कंकाल से बनी हुई थी। उसके भी शरीर में मांस के लोथड़े लटक रहे थे। बहुत ही अजीब सी आकृति थी। लेकिन एक बात और वहाँ पर नोटिस करने वाली थी कि जो लोग वो बातें कर रहे थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और लोगों के अनुसार वो वहाँ पर जो आत्माएं दफनाई गई थी वो अंग्रेज़ों की थी, यूरोपीय लोगों की थी
कुछ भारतीय भी वहाँ पर दफनाए गए थे। कहते हैं 1880 में एक भूस्खलन में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उन लोगों के शरीर को भी वहीं पर दफनाया गया था, जिनमें भारतीय भी दफनाए गए थे। एक बड़ी सी आकृति आती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। दिन में वो लड़की जो होती है, हमने आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि जो लड़की होती है दिन में अलग अलग कब्रों पर जाती है और कहती है आई लव यू, मैं भूतों से प्रेम करती हूँ, अगर कोई भूत हो जो मेरे सामने टिक पाए मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ये सब वो दिन में कह रही थी और ये बातें शायद उन भूतों ने सुन रखी थी। वो आकृति जो उसके सामने खड़ी थी वो कहती है कि तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगी, हमारा प्रेम तुम झेल पाओगी, हमारे इतने सैनिक हैं तुम इनसे प्रेम कर पाओगी, हम सबको झेल पाओगी। ये लड़की पूरी तरीके से डर जाती है। ये तीनों लोग कांपने लगते हैं, कांपते हुए उस कब्रिस्तान में खड़े हुए थे और देखते ही देखते इनके चारों तरफ वो जो कंकाल से बने शरीर थे वो इनको घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और ये तीनों लोग उस घेरे में डरे सहमे खड़े हुए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें। जिस चीज़ की इन्हें सालों से तलाश थी आज उनके सामने थी, फिर ये क्यों डर रहे थे। सालों से इन्हें यही इच्छा थी कि हम भूतों से मिलें, भूतों से बात करें, भूत कैसे होते हैं, यही सब तो जानने की इच्छा थी। अब जब वो चीज़ें सामने आ गई थी तो इन्हें अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या सच में हम भूतों के सामने खड़े हैं। ये तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन ये भाग नहीं पाते। इन तीनों को पकड़कर इतना पटका जाता है, इतना पटका जाता है कि तीनों का शरीर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। लड़की के पूरे शरीर में निशान बन गए थे, पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, कट गया था पूरा शरीर। और जो आशीष होता है उसका एक हाथ भी टूट जाता है, क्योंकि उन तीनों को जिस तरीके से पटका जा रहा था वो बहुत ही दर्दनाक समय था तीनों के लिए। वो तीनों जैसे ही मौका पाते हैं इतना तेज भागते हैं और भागते भागते कब्रिस्तान के बाहर खड़े होते हैं। और जब वो बाहर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति खड़ा हुआ था सफ़ेद कपड़ों में। वो कहता है आप तीनों यहाँ पर कैसे आए और क्या कर रहे हो इतनी रात को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रात को आने की, यहाँ पर तो कोई दिन में भी नहीं आता। ये तीनों कहते हैं हमें किसी तरह अपने घर जाना है। वो कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। वो पीछे पीछे इन तीनों के साथ चल देता है, इनसे बातें करता रहता है। ये तीनों दर्द से कराह रहे होते हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ में आता। रास्ते में चलते चलते वो तीनों अपने में ही बात कर रहे थे, तभी देखते हैं कि वो जो इंसान इनके साथ छोड़ने आया था वो तो गायब हो चुका है। वो पीछे खड़ा हुआ था, पीछे पीछे चल रहा था और पीछे से अचानक से गायब हो जाता है। ये तीनों देखकर और ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि क्या ये जो सिंपल सा साधारण सा इंसान था ये भी भूत था। दोस्तों ये सच में भूत था। ये तीनों किसी तरह अपने घर आते हैं और जिस तरह से इनकी हालत हुई थी घर वाले देखकर समझ जाते हैं कि ये टूर तो नहीं गए हुए थे। पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए हुए थे और तुम्हारा टूर तो अभी आया भी नहीं हुआ है, 3 दिन के बाद तुम लोग आते, तुम लोग इतने पहले कैसे आ गए। इनके साथ जो जो हुआ था इन सब ने जो अपने घर वालों से छिपा कर किया था वो सब एक एक करके बताने लगते हैं और रोते हैं। जो अपने आँखों से देखा था, अपने आँखों देखी हाल अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले इनकी बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि बताओ इतनी बड़ी बात इन्होंने घर में बताए बगैर वहाँ पर कर डाली और हम सबको खबर ही नहीं। बहुत डांटते फटकारते हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा पहले से ही बुरी हो चुकी थी, इसलिए इनके ऊपर मार तो नहीं पड़ती लेकिन बहुत डांटे फटकारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, आगे की कहानी और ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक होती है। इन तीनों को सदमा लग चुका था, जो इन्होंने आंखों से देखा था वो इनके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। इन तीनों की बारी बारी से तबीयत खराब हो जाती है, इन्हें बुखार आता है, इन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें थी,
लेकिन रात में इनके साथ जो होता है, ये खुद को भूलकर पता नहीं क्या क्या अलग अलग भाषाओं में बोलते थे। घर वाले भी परेशान थे कि इन्हें क्या हो गया है। ये इंग्लिश में बोलते थे तो पहले हिंदी में बातें किया करते थे घर में, तो अचानक से ये अपनी भाषाएं कैसे बदल लेते हैं। जो लड़की होती है, दीवार में रात के समय इतना नाखून रगड़ती है, रगड़ते रगड़ते उसकी जो नाखून होते हैं वो छिल जाते हैं, पूरा हाथ कट जाता है और अपनी आवाज़ें भारी कर लेती है। अपने बाल खोलकर इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। उधर उन लड़कों का भी यही हाल था। सबने उन्हें अलग अलग तांत्रिक के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। उन तीनों की जो दिमागी स्थिति थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो खुद को पहचान नहीं पा रहे थे और तीनों की एक एक करके मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। अगर आपको विश्वास ना हो तो उस पाइन्स जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जाकर, जो 13 किलोमीटर दूर पर भवाली है, वहाँ पर जाकर आप इसकी खोजबीन जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो अगर आपके भी मन में कभी ऐसे भूतों के बारे में जानने की कोशिश होती हो तो इस इच्छा को, इस खोज को यहीं पर समाप्त कर दो, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपके साथ तो जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन आपके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी उनसे पूछो। उन तीनों की सज़ा उनके घर वालों ने भुगती। अपने इस तरह से जवान बच्चों को उन्होंने खोया, क्या दोस्त था उनका। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस तरह की जानकारियाँ इस पर मिलती रहेंगी।